नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, इस बार 1 फरवरी को मनाई जाएगी। वैसे तो अमावस्या तिथि सोमवार 31 जनवरी को ही दोपहर में लग जाएगी और रात की अमावस्या सोमवार को मनाई जाएगी, लेकिन स्नान दान की अमावस्या 1 फरवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस बार महोदय नामक दुर्लभ योग भी बना हुआ है और मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि होने के कारण भौमावती अमावस्या इसको कहेंगे। तो संयोग है इस बार बहुत ही दुर्लभ। और ऐसे में मौनी अमावस्या की जो शुरुआत है 31 जनवरी को दोपहर 2:19 पर होगी और अमावस्या तिथि को लेकर ऐसा माना गया है कि सोमवार को सूर्यास्त से पहले कुछ पल के लिए अगर अमावस्या तिथि लग जाती है तो उसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इसलिए इस दिन पितरों का कार्य किया जा सकता है क्योंकि दोपहर का समय है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन दोपहर के समय अमावस्या तिथि लग रही हो उस दिन पितृ पूजन और पितरों के नाम पर तर्पण जरूर करना चाहिए। जिस दिन सुबह की अमावस्या तिथि लग रही हो उस दिन अमावस्या में देव कार्य यानी देव पूजन का कार्य उचित माना जाता है। इसीलिए इस बार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष विधि विधान से पूजा होगा। तो सोमवती अमावस्या भी है तो व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें, रुद्राभिषेक करें, मंगलकारी रहेगा। तमाम ग्रहों के दोष से मुक्ति मिलेगी और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होगी। अगर आप इस दिन मौन रहकर सहस्त्र यानी कि मौन रहकर स्नान करते हैं या पूरा दिन मौन रह जाएं तो सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में इसे अस्वस्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। और महाभारत काल में भीष्म पितामह ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है, लेकिन पितरों की आत्माओं की शांति के लिए मौनी अमावस्या के दिन तर्पण जरूर करना चाहिए। आज हम बात करेंगे शनिदेव के सबसे पसंदीदा वस्तु उड़द की। और अगर चूंकि अमावस्या तिथि शनिदेव को समर्पित है, इसलिए आप एक उड़द का छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के शनिदेव के कष्टों से भी आपको मुक्ति दिलाएगा और जीवन में धन खूब आएगा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है और अमावस्या किसी भी दिन आए इसके महत्व बढ़ जाते हैं। अगर मंगलवार के दिन आए तो इसे हम कहते हैं भौमवती अमावस्या। तो अमावस्या के दिन ज्योतिष कहता है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में या एक दूसरे के पास वाली राशि में प्रवेश करते हैं तब भौमवती अमावस्या का योग बनता है। हालांकि इस बार की अमावस्या बहुत खास है। पूर्वजों के पितरों के लिए निमित्त श्राद्ध और पूजा पाठ कर सकते हैं ताकि जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी बरसते रहे। अमावस्या की तिथि में पवित्र नदी सरोवर में नहाने का, दान करने का, व्रत रखने का अपना महत्व है। मान्यता है कि अगर आप अमावस्या तिथि को पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं, दान करते हैं तो अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। और अमावस्या तिथि पर दान का कई गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि ये दान सीधे आपके पूर्वजों को मिल जाता है, यानी उसके फल मिल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में 1-2 पत्ता तुलसी के डालकर नहा लें, या बाद में ही सही माथे पर गंगा जल वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर में स्नान कर चुके हैं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी का पत्ता पानी में डालकर हल्का सा पूरे घर के व्यक्ति छिड़काव कर लें। अपने पूरे घर में 1 लोटा पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर जरूर छिड़काव कीजिएगा ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रही, क्योंकि अमावस्या तिथि पर निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा चरण पे होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उड़द की। जीवन की कैसी भी समस्या हो, अगर पितरदेव शांत हो जाएं तो जीवन में सुख शांति आती है। इसीलिए इस दिन उनकी तर्पण करने का विधान है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब उड़द की ही बात चली है तो पीपल के नीचे शाम के समय एक सरसों के तेल का दिया जलाइएगा और इस दीपक में 2-4 दाने उड़द के डाल दीजिएगा ताकि आपके जीवन की मुश्किलें कम हो और आप सुख शांति से रह सकें। तो इस दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं उड़द के। इसी में एक उपाय खास आपके लिए, अगर जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, आप चाहते हैं आपका नौकरी व्यवसाय दोनों ही बढ़िया से चले और धन भी आसानी से आए,
धन वृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति बेहतर होने के लिए एक छोटा सा काम करें। इस अमावस्या के दिन आप किसी पत्ते या दोने में थोड़ा सा काली उड़द, थोड़ा सा दही और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रखकर पीपल के नीचे रख दें। अब यह सिर्फ इसी अमावस्या को नहीं करना है, बल्कि इस प्रयोग को आप 5 अमावस्या या 5 शनिवार लगातार कर सकते हैं। ये प्रयोग कब करेंगे? कभी भी कर सकते हैं, सुबह में भी, शाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इससे करने से क्या होता है, जब आप, ज्योतिष कहता है कि जब आप ये प्रयोग करते हैं, काली उड़द, दही और एक चुटकी सिंदूर पीपल के नीचे रखते हैं, तो आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय बहुत अचूक है। आपके धन के सपने पूरे होते हैं। आपके पितृदेव संतुष्ट होकर आपको दौलतमंद बनने का आशीर्वाद देते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अगर जॉब की मुश्किलें बहुत परेशान करें, आप बहुत प्रयास के बाद भी एक अच्छा जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे, तब मनचाही सफलता के लिए, मनचाही नौकरी की प्राप्ति के लिए एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? देखिए, काली उड़द की दाल मार्केट में मिलती है। आप देखिए, अगर आप इस अमावस्या को नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अगले अमावस्या कर लीजिएगा या फिर शनिवार के दिन ये उपाय कर लीजिएगा। आप वैसे इस उड़द की दाल को मिक्सी में भी पीसकर इसका आप आटा बना लें और फिर इसका ही रोटी बनाएं। नहीं तो आप बाद में, क्योंकि मिल में तो इतना थोड़ा सा पीसेगा नहीं, तो घर में ही कर लें। अब इसका एक रोटी बना लें उड़द की दाल का, उसमें कुछ नहीं मिलाना। अब रोटी बनाने के बाद इस रोटी को काले कपड़े में बांधकर पास में शनिदेव की मंदिर है तो वहाँ रखाएं। अगर शनिदेव का मंदिर नहीं है तो शिव जी के मंदिर के वहाँ पर रख दें या फिर पीपल के नीचे रख दें। आपके बेरोजगारी दूर होगी, आपकी रोजगार की आपको प्राप्ति होगी, धन की मुश्किलें समाप्त होगी और जीवन में एक बार फिर से सुकून आ जाएगा जिसके आप हकदार हैं। तो ये तो सिंपल प्रयोग है और इसको आप, हालांकि कोरोना वायरस का वक्त है तो आप कोई भी एक प्रयोग कर लें अपनी इच्छा के अनुसार, तमाम प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब कई बार होता है, क्या है, लोग चाहते हैं व्यवसाय में खूब सफल हों, धन खूब आए, आपका व्यवसाय खूब चले, हर कोई की चाहत है। तब एक छोटा सा काम करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या तिथि को एक छोटा सा प्रयोग किया जाएगा। 1 मुट्ठी काली उड़द की दाल, याद रखिए दाल, अगर आपके पास नहीं है, अगर खड़ी उड़द है तो खड़ी उड़द को हल्का सा दरदरा कर लें, रख दें। और इसके बाद माँ लक्ष्मी का बहुत सारा मंत्र है, नहीं कुछ समझ में आए तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लें, श्री सुक्तम का पाठ कर लें या फिर ओम श्रीं श्रेय नमः का 108 बार जप कर लें। अब इसको आप लाल जो कपड़े पे आपने उड़द की दाल रखा है, इसको पोटली की तरह बना लें और ले जाकर अपने दुकान पे रख दें। कहीं भी अच्छी जगह पे रखिए। रोज़ जैसे आप धूप दीप दिखाते हैं वैसे ही इस पोटली को भी दिखाइए। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा से खूब धन बरसेगा, क्योंकि इसमें माता रानी का आशीर्वाद जो छिपा है। तो ये तो प्रयोग थे आपके नौकरी, व्यवसाय, रोजगार में तरक्की के लिए। काली उड़द का कैसे आप प्रयोग करें। अब हम जानते हैं एक छोटा सा चीज़। कई बार क्या होता है, लोग अपना काम तो करते हैं पर सफलता नहीं मिलता। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसायी हैं, तो एक छोटा सा काम करना है आपको। अमावस्या तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं खूब सफलता मिले और किसी की नज़र, दोष, बद्दुआ भी ना लगे, तब आप अपने दुकान या कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप काम करते हैं, काली उड़द के दाने, याद रखिए साबुत, दाल भी आप ले सकते हैं अगर ना मिले तो 2-4 दाने, ज़्यादा नहीं आपको बिखेरना है, बिखेर दें। कब बिखेरेंगे? अमावस्या तिथि को। अगर आप अमावस्या तिथि चूक जाते हैं तो शनिवार के दिन कर सकते हैं। 2-4 दाने बिखेर दें। इसके बाद दुकान या व्यवसाय स्थल में कहीं भी एक कोने में लोहे की कील रख दें। इस कील को हिलाना डुलाना नहीं है और ये कील आप काले कपड़े पर रखिएगा। इससे क्या होगा, काला कपड़ा पे जब आप कील रख देंगे, एक तो दुकान व्यवसाय में चोरी नहीं होगा, दूसरा आपका नज़र दोष से भी आप मुक्त रहेंगे और आपका दुकान व्यवसाय खूब चलेगा। अब कई बार होता है पैसे ही नहीं टिकते, बहुत कमा लिए पर बचते ही नहीं, तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं। तब एक छोटा सा काम करें, संभव हो तो अमावस्या तिथि या फिर शनिवार के दिन
काली उड़द के दाल के पकौड़े बनाएं और काले कुत्ते को खिला दें। आपके जीवन की समस्त बलाएं टल जाएगी, धन आएगा। गाय को अपने हाथों से गुड़ और काला तिल जरूर खिलाइएगा ताकि पितृ शांत हो जाएं, पितृदोष समाप्त हो जाएं, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएं और ग्रहों की बुरी चाल भी आपका पीछा